नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 12th हिस्ट्री बुक 3 के चैप्टर नंबर 10 कॉलोनियलिज्म एंड द कंट्री साइड, उपनिवेशवाद और देहात के महत्वपूर्ण एमसीक्यू और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को। देखो बच्चों, चूंकि कोरोना के कारण स्कूल बंद हैं और ये भी नहीं पता कि इस पूरे सेशन में स्कूल खुलेंगे या नहीं, ऐसी स्थिति में यह भी संभव है कि आपके जो बोर्ड के एग्जाम होंगे उसमें एमसीक्यू और ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चंस हैं उनका महत्व बढ़ जाएगा। इसलिए इन्हें बहुत अच्छी तरह से आपको पढ़ने की जरूरत है। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि जितनी जल्दी हो सके आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स देख के हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहां पर इस वीडियो के साथ साथ दूसरी स्टडी मटेरियल भी उपलब्ध हैं। तो चलिए शुरू करते हैं प्ले एंड लर्न एमसीक्यू। रूल्स जैसा कि आपको ज्ञात है, यहां से आगे 15 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। सभी क्वेश्चंस के लिए 1 मार्क निर्धारित है। हर प्रश्न का जवाब देने के लिए 5 सेकंड आपको मिलेगा और सभी प्रश्नों के सही उत्तर इस वीडियो के लास्ट में दिए हुए हैं, जहां से आप अपने आंसर मिला सकते हैं। देखिए, यदि आप 11 से ज्यादा स्कोर कर पाते हैं इसका मतलब आपकी तैयारी बहुत ही एक्सेलेंट है। यदि 6 to 10 के बीच स्कोर कर पाते हैं तो आपकी तैयारी अच्छी चल रही है। लेकिन अगर 5 या उससे कम अगर आप स्कोर करते हैं तो इसका मतलब है कि आपको अभी भी हार्डवर्क करने की जरूरत है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल देख लेते हैं। Which term was used to designate powerful जमींदार्स? इस अवधि में शक्तिशाली जमींदारों के लिए अक्सर किस शब्द का प्रयोग किया जाता था? और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल आपको ट्रू या फॉल्स बताना है, सही या गलत बताना है। यह सेंटेंस है, द परमानेंट सेटलमेंट हैड कम इनटू ऑपरेशन इन 1793। 1793 ईस्वी में इस्तमरारी बंदोबस्त, जिसे अस्थाई बंदोबस्त भी कहा जाता है, को लागू किया गया था। आपके विचार से ये सही है या गलत है, ये आपको बताना है अगले 5 सेकंड में। आपने तय कर लिया ये सही है या गलत? तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। Who was the Governor General of Bengal in 1793? 1793 ईस्वी में बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे? यानी कि ये वो समय था जब इस्तमरारी बंदोबस्त बंगाल में लागू किया गया था। क्या आप इसका जवाब दे सकते हैं अगले 5 सेकंड में? ये रहा आपका ऑप्शंस, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड रिपन या फिर लॉर्ड लिटन। अगला सवाल देखते हैं। इट लिटरली मीन्स वन हु होल्ड्स अ ताल्लुक और अ कनेक्शन। इसका शाब्दिक अर्थ है वह व्यक्ति जिसके साथ ताल्लुक या संबंध हो। और आपके पास ये सारे ऑप्शंस हैं, जमींदार, ताल्लुकदार, नंबरदार या फिर मंडल। और आपको जवाब देना है 5 सेकंड में। अगला जो सवाल है वो फिल इन द ब्लैंक है, यानी कि आपको खाली स्थान को भरना है। और ये देखिए, अकॉर्डिंग टू द डैश, इफ पेमेंट डिड नॉट कम इन बाय सनसेट ऑफ द स्पेसिफाइड डेट, द जमींदारी वाज लायबल टू बी ऑक्शन्ड। डैश के अनुसार
यदि निर्धारित तारीख के सूर्यास्त तक भुगतान नहीं होता था तो जमींदारी नीलाम की जा सकती थी। तो ये कौन सा नियम था या कौन सा कानून था? बहुत आसान है, आप बहुत आसानी से 5 सेकंड में इसका जवाब दे पाएंगे। ट्राई कीजिए। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। नेम द ऑफिसर ऑफ द जमींदार हु केम टू द विलेज फॉर रेंट कलेक्शन। जमींदार के उस अधिकारी का नाम बताइए जो राजस्व संग्रह के लिए गांव में आता था। और आपका समय शुरू होता है अब। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। जोतदार्स ऑफ नॉर्थ बंगाल वर नोन बाय डिफरेंट नेम्स एल्सवेयर, आइडेंटिफाई देम। उत्तर बंगाल के जोतदारों को अन्य स्थानों पर अलग अलग नाम से जाना जाता था, उन्हें पहचानिए। और आपके ऑप्शंस हैं गांटीदार, हवलदार, मंडल या उपरोक्त सभी नामों से उन्हें पुकारा जाता था। और इसके जवाब के लिए आपका समय शुरू होता है ये। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। When was the 5th report submitted to the British Parliament? ब्रिटिश संसद को 5वीं रिपोर्ट कब सौंपी गई थी, यानी कि किस वर्ष सौंपी गई थी? और आपके ऑप्शंस हैं 1811, 1812, 1813, 1815। और इसका जवाब देने के लिए 5 सेकंड। क्वेश्चन नंबर 9। रीराइट द सेंटेंस करेक्टली। देखो बच्चों, ये अगर आपने सैंपल पेपर वाला मेरा वीडियो देखा है तो आपको पता चल गया होगा कि एक क्वेश्चन एक नंबर के लिए ऐसा होगा जिसमें आपको गलत सेंटेंस दिया होगा और उसको सही करके लिखना होगा। ये उसी का एग्जाम्पल है। क्वेश्चन क्या है? द 5th रिपोर्ट वाज रिलेटेड टू द एडमिनिस्ट्रेशन एंड एक्टिविटीज ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया। 5वीं रिपोर्ट भारत में ब्रिटिश सरकार के प्रशासन और गतिविधियों से संबंधित थी। यह सेंटेंस गलत है। अब आपको सही करना है अगले 5 सेकंड में। तो देखो बेटे, यह बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसमें एक शब्द ऐसा होगा जो गलत है, तो उसको आपको सही करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। हु प्रोड्यूस्ड द 5th रिपोर्ट फॉर द ब्रिटिश पार्लियामेंट। ब्रिटिश संसद के लिए 5वीं रिपोर्ट किसने तैयार की थी, यह आपको बताना है अगले 5 सेकंड में। तो आपने एक चीज गौर किया होगा कि यहां 3 सवाल 5वीं रिपोर्ट से संबंधित है। अगर इनको आपने ढंग से लर्न कर लिया तो अगर 5वीं रिपोर्ट से संबंधित प्रश्न 3 नंबर के लिए आता है तब भी आप उसका जवाब लिख पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। ड्यूरिंग विच पीरियड फ्रांसिस बुकानन सर्व्ड इन द बंगाल मेडिकल सर्विस। किस अवधि के दौरान फ्रांसिस बुकानन ने बंगाल चिकित्सा सेवा में कार्य किया? यह अवधि दी हुई है और आपको सही अवधि चुनना है। और आपके ऑप्शंस हैं 1794 से 1815, 1791 से 1816, 1694 से 1810 या फिर 1857 से 1872। और जवाब आपको देना है 5 सेकंड में। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। वेयर डिड द पहाड़ियास लिव। पहाड़िया जो कि ट्राइबल्स यानी कि जनजातियां थी, ये कहां रहते थे, किस जगह पर रहते थे? क्या आप बता सकते हैं 5 सेकंड में? क्वेश्चन नंबर
13 देख लेते हैं। नेम अ पिक्चर प्रोड्यूस्ड बाय कटिंग इनटू अ कॉपर शीट विथ एसिड एंड देन प्रिंटिंग इट। ऐसी तस्वीर का नाम बताइए जो ताम्रपट्टी में अम्ल की सहायता से चित्र के रूप में कटाई करके छापी जाती थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 1 मार्क के लिए। क्या आप इसका उत्तर दे सकते हैं 5 सेकंड में? क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। सही विकल्प चुनिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको बहुत ढंग से समझना है और उसी हिसाब से फिर आंसर करना है। देखिए, ये क्वेश्चन नंबर आपका 16 होगा आपके बोर्ड एग्जाम में, जहां पर में एक अभिकथन और एक कारण होता है और आपको सही विकल्प चुनना होता है। जैसे यहां अभिकथन यानी असर्शन क्या है? देखिए, पहाड़िया लोग बराबर उन मैदानों पर आक्रमण किया करते थे जहां किसान एक स्थान पर बसकर खेती किया करते थे, और कारण बताया गया है इसका कि यह हमले मैदानों में बसे हुए समुदायों पर अपनी ताकत दिखाने का एक तरीका था। अब आपको यह बताना है कि क्या पहला ऑप्शन सही है जहां पर असर्शन और रीजन दोनों सही हैं और रीजन असर्शन की सही व्याख्या है, या फिर आपके अनुसार ए और आर दोनों सही हैं लेकिन रीजन असर्शन का सही स्पष्टीकरण नहीं है, या फिर तीसरा जहां पर असर्शन यानी कि अभिकथन गलत है लेकिन रीजन यानी कि कारण सही है, या फिर चौथा रीजन गलत है लेकिन असर्शन सही है। तो आपके विचार से क्या सही है आप बताएं अगले 5 सेकंड में। और यह है आज का अंतिम सवाल। Who proposed a policy of pacification to पहाड़िया chiefs? किसने पहाड़िया प्रमुखों को शांति नीति का प्रस्ताव दिया? और इस सवाल का जवाब देने के लिए आपको मिलता है 5 सेकंड। तो बच्चों, आशा है आपने अपने उत्तर मार्क कर लिए होंगे। अब समय है सही उत्तर मिलाने का। तो देख लीजिए, पहले का उत्तर है राजा, दूसरे का सेंटेंस ट्रू यानी सत्य है, तीसरे प्रश्न का उत्तर है लॉर्ड कॉर्नवालिस, चौथे का उत्तर है तालुकदार, पांचवें का उत्तर है सनसेट लॉ सूर्यास्त कानून या सूर्यास्त नियम, और प्रश्न संख्या 6 का उत्तर है अमला। 7 के सभी ऑप्शंस ऑल ऑफ देम सही हैं। 8वें का सी यानी कि 1813 सही उत्तर है, और 9वें प्रश्न का ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश सरकार नहीं, ये सही रीराइट करके आपको लिखना है। और अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 का सही उत्तर है दी सेलेक्ट कमिटी यानी कि 5वीं रिपोर्ट 5th रिपोर्ट प्रवर समिति ने तैयार की थी। क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन ए सही है। 1794 से लेकर 1815 तक बंगाल मेडिकल सेवा में बुकानन ने अपनी सेवा दी थी। क्वेश्चन नंबर 12 का उत्तर है राजमहल की पहाड़ियां यानी कि पहाड़िया लोग राजमहल की पहाड़ियों में रहते थे। और 13 नंबर जो मैंने बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बताया था आपको, इसका उत्तर है एक्वांटिंट, या हिंदी में उसको कहते हैं ताम्रपत्रोत्कीर्णन। तो इस दोनों में जो हो सही आपको लगे, जो आसानी से आप लिख सकें, वो सही लिख दीजिएगा। और क्वेश्चन नंबर 14 जो मैंने आपको अभिकरण और कारण वाला प्रश्न बताया था, उसका असर्शन और रीजन यानी कि अभिकथन और कारण दोनों सही हैं, और उसका जो रीजन है, जो कारण है, वो इसकी बिल्कुल सही व्याख्या करता है। और क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर है अगस्टस क्लीवलैंड, जो भागलपुर के कलेक्टर हुआ करते थे, उन्होंने पहाड़िया लोगों को शांति नीति का प्रस्ताव दिया था। तो दोस्तों, आशा करता हूं ये 15 सवाल आपको याद हो गए होंगे। अगले वीडियो में मैं ऐसा ही एक और महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आऊंगा। तब तक पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। ऑल द बेस्ट।